कृषि बिल के खिलाफ हस्ताक्षर अभियान शुरू किया गया। कृषि बिल के खिलाफ चलाए जा रहे हस्ताक्षर अभियान के गिरिडीह प्रभारी श्री पंकज मिश्रा कांग्रेस कार्यालय गिरिडीह में सभी प्रखंड अध्यक्षों एवं प्रखंड प्रभारियों के साथ बैठक की। कार्यक्रम की अध्यक्षता जिला उपाध्यक्ष अमित सिन्हा ने की। कार्यक्रम प्रभारी पंकज मिश्रा ने बताया कि केंद्र सरकार ने यह कृषि बिल आनन फानन में अपने व्यापारी दोस्तों को फायदा पहुंचाने के लिए पास कराया है। उन्होंने सभी प्रखंड अध्यक्षों को अपने अपने प्रखंड में हस्ताक्षर अभियान के तहत ज्यादा से ज्यादा किसानों तक बिल की बात समझाने को कहा है। उन्होंने बताया कि 31 अक्टूबर को इस कार्यक्रम के तहत चल रहे हस्ताक्षर अभियान की रिपोर्ट सभी प्रखंड अध्यक्षों को अपने अपने प्रभारियों को सौंपना है। वहीं जिला उपाध्यक्ष अमित सिन्हा ने कहा कि केंद्र सरकार द्वारा पारित कृषि बिल अलोकतांत्रिक व असंवैधानिक है। मौके पर नगर अध्यक्ष महमूद अली खान, अनिमेश जी सुलेमान, अख्तर, नंदकिशोर, प्रोफेसर मुकेश शाह, रामेश्वर चौधरी, बम्भोले सिंह, बबलू सिंह, श्री कृष्णा सिंह, अमित सिंह सहित दर्जनों कांग्रेसी मौजूद रहे। आपका जो झारखंड में विधानसभा चुनाव है, उसमें आप जो घूम रहे हैं जनता के बीच, उसमें किस तरह की प्रतिक्रिया नजर आ रही है? देखिए, आदरणीय हमारे झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन जी के नेतृत्व में जो ये सरकार चल रही है, अभी पूरे झारखंड के लोग बहुत ही सरकार के कार्यक्रम को, इस सरकार के काम को सराहनीय कर रहे हैं। लोग खुश हैं, जनता खुश है। आपको ये देखने को मिलेगा कि अभी हमारे झारखंड में 2 उपचुनाव हो रहे हैं, 2 विधानसभा के, और जनता भारतीय जनता पार्टी को नापसंद करके इस महागठबंधन कांग्रेस और जेएमएम की सरकार को मजबूती प्रदान करने के लिए दोनों विधानसभा जिताने जा रही है और हम लोग दोनों विधानसभा रिकॉर्ड मत से जीतेंगे। आदरणीय हेमंत सोरेन जी का जो इस झारखंड पर नेतृत्व चल रहा है, जो जनता के लिए काम कर रहे हैं, जो किसान के लिए काम कर रहे हैं, बेरोजगार के लिए काम कर रहे हैं, नौजवानों के लिए काम कर रहे हैं या अन्य सभी व्यवस्था के लिए जो काम कर रहे हैं, उसे झारखंड के तमाम जनता खुश हैं और उसका आपको देखने को मिलेगा ये उपचुनाव का रिजल्ट। मैं ये सवाल पूछना चाहूँगा कि आपका चाहे महाराष्ट्र हो, चाहे झारखंड हो, चाहे बिहार हो, आपकी हमेशा सरकार गठबंधन में रहती है, लेकिन आप मुख्य भूमिका में कब आएंगे, चाहे झारखंड हो चाहे बिहार हो? नहीं, आप जो ये प्रश्न पूछ रहे हैं कि आप गठबंधन में ही रहते हैं। यूपीए के गठबंधन में जितनी पार्टियां हैं, जो जहां मजबूत है, हम उसके साथ ईमानदारी पूर्वक साथ निभाते हैं। हम राष्ट्रीय पार्टी हैं, हम राष्ट्र लेवल पर राजनीति करते हैं। हम हर राज्य में जो जहां जिस राज्य में मजबूत है, हम उसके साथ खड़े मिलते हैं। आप देखेंगे तो हमारी ही मुख्य भूमिका होती है। हम ही किसी को सरकार बनाते हैं। अगर हम गठबंधन के तहत सरकार ना बनाए तो सरकार महागठबंधन का हो ही नहीं सकता है। कांग्रेस मेन भूमिका में, मुख्य भूमिका में रहती है। अब रही बात कि क्षेत्रीय पार्टी जो जहां मजबूत है, हम उसके साथ मिलकर भारतीय जनता पार्टी को हटा देना है, भगा देना है, इसके लिए हम लोग महागठबंधन और यूपीए संगठन के तहत सरकार बनाते हैं। कांग्रेस पार्टी हमेशा मुख्य भूमिका में ही काम करते आई है और आगे भी करेगी। जहाँ तक बात सीट बंटवारे की बात होती है, तो वहाँ भी उस हिसाब से जो राष्ट्रीय लेवल की बात होती है, उस हिसाब से तो सीट नहीं मिल पाती है। फिर यूपीए गठबंधन का मतलब क्या हुआ? यूपीए गठबंधन का अर्थ क्या हुआ? हम जो गठबंधन के तहत चलते हैं, उसमें जो जिस सीट पर मजबूत होती है, उसे उस सीट को की प्राप्ति होती है। अगर आप हमसे ये प्रश्न पूछ सकते हैं तो भारतीय जनता पार्टी भी वही काम कर रही है। जो जहां मजबूत है उसके साथ भारतीय जनता पार्टी गठबंधन में, तो भारतीय जनता पार्टी मुख्य भूमिका निभाती है और कांग्रेस मुख्य भूमिका नहीं निभाती है। ये सोचना और कहना गलत है। देश में 2 ही पार्टी है अभी, भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस पार्टी। कांग्रेस पार्टी सबसे पुरानी पार्टी है। कांग्रेस हमेशा मेन भूमिका में रहती है और हम जिस राज्य में चुनाव में जाते हैं, जो क्षेत्रीय दल हमारे यूपीए गठबंधन में है और जो यूपीए गठबंधन के तहत लगातार हम लोग साथ निभाते आए हैं,
जो जिस सीट पर मजबूत है वह सीट उसको प्राप्त होता है, वह सीट उसे मिलता है। और चूँकि कांग्रेस एक राष्ट्रीय पार्टी है तो क्षेत्रीय दल को हम लेकर चलते हैं और मुख्य भूमिका में हमारी ही भूमिका रहती है। जी, मैं चंदन पांडे, ब्यूरो चीफ, गिरिडीह, झारखंड। धन्यवाद। ये आदरणीय राहुल गांधी जी और हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष सोनिया गांधी जी के किसान बिल जो संसद और राज्यसभा में देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पास कराए हैं, उसके विरोध में हमारे कांग्रेस संगठन की ओर से हस्ताक्षर अभियान के तहत मैं गिरिडीह जिला के प्रभारी के रूप में आया हूं, जिसमें कि सारे प्रखंड और प्रखंड प्रभारी और जिला कमेटी के साथ इस 31 तारीख को हस्ताक्षर अभियान का जो कार्यक्रम है उसको अंतिम रूप देने के लिए आज मैं पूरे जिला कमेटी और प्रखंड कमेटी के साथ वार्तालाप करने के लिए उपस्थित हुआ हूँ। झारखंड प्रदेश अध्यक्ष हर जिले में एक प्रभारी बना नियुक्त करके भेजे हैं, जिसमें ये प्रभारी का काम है कि प्रखंड लेवल पर प्रखंड प्रभारी कितना किसान बिल के विरोध में कार्यक्रम किए, हस्ताक्षर करवाए किसानों से, उनके मोबाइल नंबर, उनका एड्रेस लिखकर ये प्रदेश कमेटी को जमा करेंगे। आपको जैसा मालूम ही है कि आज पूरे देश में मजदूर विरोधी, किसान विरोधी, बेरोजगार विरोधी कार्यक्रम देश के प्रधानमंत्री करते आ रहे हैं। हम लोग विपक्ष में हैं, विपक्ष के नाते किसान विरोधी बिल जो पास कराए हैं, बेरोजगारी के विरोध में, नौजवानों के समर्थन में, ये सभी कार्यक्रम को लेकर अभी पूरे कांग्रेस हर राज्य, हर जिला में अनेकों प्रकार के कार्यक्रम दे रहे हैं। और अनेकों प्रकार के कार्यक्रम के तहत ही आज किसान बिल हस्ताक्षर अभियान के तहत मैं गिरिडीह जिला में उपस्थित होकर और तमाम गिरिडीह प्रखंड जिला कमेटी के साथ वार्तालाप कर 31 तारीख को इस कार्यक्रम को सफल बनाने के लिए उपस्थित हुआ। बिहार में आपका जो विधानसभा चुनाव चल रही है उस पर आपकी क्या प्रतिक्रिया है? बिहार विधानसभा चुनाव में तेजस्वी के नेतृत्व में हम महागठबंधन के तहत बिहार में सरकार बनाने जा रहे हैं। जनता के रुझान के तहत ये जानकारी पूरे लोगों को मिल चुका है कि बिहार में महागठबंधन की सरकार बनने जा रही है। भारतीय जनता पार्टी जो लगातार 6 साल से केंद्र में सरकार चलाकर और कई राज्यों के मुख्यमंत्री बीजेपी के होने के बाद जो सरकार इन्होंने चलाया है, जनता इससे नाखुश है। आप देख सकते हैं कि देश में चरम सीमा पर बेरोजगारी चल गई है, किसान आत्महत्या कर रहे हैं, लोग त्राहिमाम में हैं। चूँकि जनता के पास विकल्प नहीं है, अभी केंद्र की चुनाव नहीं है और लगभग 4 साल के बाद केंद्र की चुनाव होगी। आप देखेंगे कि ये भारत की जनता 1 अरब 35 करोड़ की जनसंख्या नरेंद्र मोदी की सरकार को गिराने का काम करेगा और आदरणीय सोनिया गांधी, राहुल गांधी के नेतृत्व में इस देश को कांग्रेस को सत्ता में लाने का काम करेगा और कांग्रेस के प्रधानमंत्री भी बनेंगे। आप देख सकते हैं कि चुनाव लगातार अभी कई राज्यों में हुआ और हर राज्य में बीजेपी को जनता नकारते गई और कांग्रेस की सरकार बनते चली आ रही है। मैं दावे के साथ कह सकता हूँ बिहार के रुझान, जनता के रुझान के तहत कि हम लोग वहाँ महागठबंधन की सरकार बनाने जा रहे हैं।